हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कितमा यूनिवर्सिटी पे। कॉलेज प्रोफाइलिंग जो हमारा एक नया सीरीज है जहाँ पे हम कॉलेज की कंप्लीट प्रोफाइलिंग आप तक लेकर के आते हैं, जहाँ पे हम कॉलेज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनकी बेसिक डिटेल्स क्या है, लोकेशंस, कनेक्टिविटी, लिविंग कंडीशंस, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, कट ऑफ क्या जाती है और किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल रही हैं, क्या कॉस्ट का ब्रेकअप होता है और किस तरीके का स्टूडेंट का फीडबैक है, ये सारी डिटेल्स आप तक लेकर के आते हैं ताकि अगर आपके कॉलेजेस के सिलेक्शन पे ये कॉलेज अगर है तो आपको इसके बारे में सारी इनपुट मिले। तो आज मैं आपको जो कॉलेज के बारे में बताने वाला है उसका नाम है बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज, जो कि कर्नाटका के बैंगलोर में लोकेटेड है। वैसे तो कर्नाटक में कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिसकी डिमांड काफ़ी हाई है क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन स्टैंडर्ड तो मिलती है, साथ में फीस भी कहीं ना कहीं अभी भी अफोर्डेबल है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ चुकी है, बट बीजीएस ग्लोबल में करेंटली जो फीस स्ट्रक्चर है वो फिर भी अभी अफोर्डेबल रेंज में है। अब बैंगलोर के अंदर में अब कॉलेजेस तो कई सारे हैं, बट यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे जो कि काफ़ी हायर स्कोर पे अलॉट होती हैं। उसके बाद में जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि कैफे गौना मेडिकल कॉलेज, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, वैतही मेडिकल कॉलेज, ये सारे काफ़ी रेपुटेड कॉलेज हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे रहती है। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ जाने की वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, जहाँ पे कम फीस पे इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का लोगों को मौका मिलता था, उसको लोग कहीं ना कहीं मिस करेंगे अब। तो यहाँ पे जो अगला कॉलेज एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर वाले रेंज में जो इंट्रोड्यूस होता है वो बीजीएस ग्लोबल है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। रीज़न नंबर 1 ये है कि कॉलेज की एकेडमिक अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोकेशन भी सही है। तो ओवरऑल मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस कॉलेज में किस तरीके की क्या क्या फैसिलिटीज़ है और बाकी डिटेल्स, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज को डिटेल में। इस कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। 150 सीट्स का इंटेक है यहाँ पे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ये और करेंटली ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनएमसी है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जिस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा इसका नाम है कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो कि स्टेट काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है। यहाँ पे आपको 150 की जो यूजी की का जो इंटेक है एमबीबीएस प्रोग्राम में, वहीं पीजी की प्रोग्राम में 61 सीट्स का इंटेक है और 18 डिपार्टमेंट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यूजी का जो कट ऑफ रहा था ओपीएन कैटेगरी, यानी कि ये वो सीट्स होती है जहाँ पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए। वहाँ पे जो कट ऑफ रहा था 539 का, लोएस्ट कट ऑफ मॉपअप राउंड में आया था। वही पीजी की बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा था 6846 का जनरल मेडिसिन में, और वही लोएस्ट कट ऑफ क्लिनिकल डिपार्टमेंट में साइकेट्री के अंदर में 44,099 का आया था। कई ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जो कि सिर्फ अभी आइदर एनआरआई कैटेगरी या फिर जीएमपी कोटा में अवेलेबल है। ओपीएड कैटेगरी में मे बी उनको अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए मैंने उनका कट ऑफ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बाकी और भी डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ है हमारे पास में, जो आप हमारे टीम के साथ में कनेक्ट करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल के ऊपर में आते हैं। कॉलेज के पास में 2 हॉस्पिटल है, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है और दूसरा टीचिंग हॉस्पिटल है। दोनों ही कैंपस के अंदर में है। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर में यूजी स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर का मौका नहीं मिलता है, बट पीजी स्टूडेंट्स को वहाँ पे ये एडवांटेज मिलता है। तो यूजी स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली डिपेंडेंट होना होता है कॉलेज के जो टीचिंग हॉस्पिटल है। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर में 2 डिफरेंस आपको बता देता हूँ। एक तो ये है जो मैंने आपको बताया कि किनको वहाँ पे एक्सेस मिलता है स्टूडेंट्स में, यानी कि यूजी को नहीं मिलता है, कॉर्पोरेट में पीजी को मिलता है। दूसरा ये है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऑब्वियसली कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड के जैसा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज भी उसी हिसाब से होती है, तो चार्जेस भी हायर साइड पे हैं। वही टीचिंग हॉस्पिटल में नॉमिनल एक्सपेंस पे ट्रीटमेंट मिलती है। तो जो भी इस लोकेलिटी में बिलोंग करते हैं कॉलेज के आसपास के एरिया में, उनके पास में दोनों ऑप्शंस हैं। जिस हिसाब से वो फैसिलिटी चाहते हैं उस हिसाब से उनके पास में ऑप्शन है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, क्योंकि जब कोई किसी भी कैंपस में जाता है तो उनके पास में सबसे पहला माइंडसेट होता है कि अच्छी ट्रीटमेंट उनको मिले और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले। तो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो उनके पास में बीजीएस ग्लोबल के अंदर में टीचिंग हॉस्पिटल है। बट वहीं पे कई बार ऐसा होता है कि जब कॉलेज के अंदर भी कोई जाता है, हॉस्पिटल के पास जाता है, तो वहाँ की फैसिलिटी उनको जब दिखती है कि कॉर्पोरेट स्टाइल वाली ज़्यादा उनको सेटिस्फाइंग लग रही है, तो उस केस में वो कोशिश करते हैं कि वहाँ की फैसिलिटी को अवेल करना। तो ये
कहीं न कहीं अपने आप में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लेकर के आता है। ओपीडी के अंदर में आपको लगभग 700 से 800 का एक एवरेज फुटफॉल मिल रहा है, जो कि एक अच्छा डिसेंट नंबर माना जाता है, सफिशिएंट होता है यूजी स्टूडेंट्स के लिए। फैकल्टी अच्छे आपको मिलेंगे यहाँ पे। कनेक्टिविटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। 15 किलोमीटर फ्रॉम द मेन बैंगलोर सिटी है और अबाउट 48 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट। यूजी का जो पासिंग परसेंटेज है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल 80% का है। और कुछ पिछले 2 साल में जिस हिसाब से एडमिशन्स हुए हैं, जिस स्कोर रेंज के स्टूडेंट्स आए हैं, अभी आने वाले टाइम में जिस हिसाब से कॉलेज में और भी डेवलपमेंट हुआ है एकेडमिकली, तो आपको ये नंबर्स काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर में ही मिलेगा। अब आपको फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं इस कॉलेज के अंदर में क्या क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको वेल मेंटेन है सारी चीज़ें। यहाँ पे 25 एकर्स का कैंपस है। हॉस्टल के अंदर में आपको 2 शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा और वाईफाई लॉन्ड्री फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। मेस के अंदर में आपको सारी तरह के फूड्स आपको मिलेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको इंडोर एंड आउटडोर गेम्स तो मिलेंगे, जिम की फैसिलिटी और कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। कैंपस के हाईलाइट भी बता देता हूँ, एक वेल मेंटेन कैंपस है और एक डिफरेंट टेरेन पे आपको ये कॉलेज का कैंपस नज़र आएगा। इसी क्लास रूम्स मिलेंगे, कैफेटेरियाज, आपको बुक्स काफ़ी वेराइटीज़ के मिल जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर में। तो ओवरऑल आपको एक अच्छी फैसिलिटी कॉलेज के अंदर में आपको मिलेगी। फूड जॉइंट भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस कैंपस के अंदर में मिलेंगे, जहाँ पे आप अलग अलग फूड्स को इंजॉय कर सकते हैं। और कॉलेज के आसपास के एरिया में रेस्टोरेंट्स कई सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप अपने पसंद से जो भी खाना चाहें आप वो वहाँ पे जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। लिविंग कंडीशंस, लैंग्वेज यहाँ पे आपको कन्नड़ा, इंग्लिश और हिंदी तीनों का ऑप्शन है। तीनों आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बट अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं जहाँ पे पेशेंट इंटरेक्शन आपका होगा, तो वहाँ पे जब लोकल जो रूरल कनेक्ट के लोग होते हैं, वो शायद लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन ना मिले, तो वहाँ पे कन्नड़ा आपको बहुत मैंडेटरी हो जाएगा। बट 4.5 ईयर के प्रोग्राम में आप इसको ग्रेजुअली सीख सकते हैं। फूड जॉइंट्स आपको काफ़ी मिलेंगे। तो लिविंग कंडीशंस में आपको अडेप्टेबिलिटी में बोलूँगा कि काफ़ी ईजी अडेप्टेबिलिटी है कॉलेज की लोकेशन की वजह से। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर कोई गैप नहीं है। स्टूडेंट का फीडबैक जो है, एकेडमिक्स अच्छी इनको मिल रही है, पेशेंट इंप्रूव में थोड़ा और अटेंशन की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैनेजमेंट इसके ऊपर में ज़रूर सोच रहा होगा। फैकल्टी के साथ में एक अच्छी इंटरेक्शन उनको मिलती है, जो कि एक अच्छा पर्सपेक्टिव नज़र आता है, एक अच्छा अप्रोच नज़र आता है, जिससे स्टूडेंट काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। अब मैं आपको कॉस्ट ब्रेकअप के बारे में बताता हूँ कि 9,94,406 का फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस आपको पे करना होगा। हॉस्टल 1.50 का अप्रॉक्सीमेट फीस है। 75,000 मिसलेनियस चार्जेस आप लेके चलिए। 25,000 का कॉस्ट एंड मनी ट्यूशनिंग हॉस्टल्स आप में यहाँ पे हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का 12,44,406 का टोटल आपका कॉस्ट आएगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से आपका 12,19,406 का आएगा। एनुअल इंक्रीमेंट कोई भी नहीं है। टेन्योर 4.5 ईयर्स का है। टोटल पैकेज 54.87 लाख रुपीज़ का आपको आना है इस कॉलेज में, अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो। पीजी प्रोग्राम्स में यहाँ पे प्री क्लिनिकल में तीनों डिपार्टमेंट्स हैं। 1,58,198 का पर एनुअल फीस है। पैरा क्लिनिकल में आपके पास में 4 ऑप्शन है। 2,99,177 का पर एनुअल का ऑप्शन यहाँ पे आपको कॉस्ट आएगा। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में लगभग मेजर डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे। 11,50,205 का पर एनुअल ट्यूशन फीस है। और ये फीस जो आप देख रहे हैं, ये OPN कैटेगरी की ट्यूशन फीस है, जो नॉर्मल फीस होती है। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं किया गया है इस कॉलेज के अंदर में। आने वाले सालों में हो सकता है कि इसे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये था हमारा बीजेस ग्लोबल के ऊपर में एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद आया होगा। अब मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करता हूँ इस कॉलेज को लेकर के। कर्नाटक के अंदर में कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, और जब बैंगलोर सिटी की बात आती है तो लोगों का पहला प्रायोरिटी बन जाता है कि कॉलेजेस उनको बैंगलोर के अंदर में मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो बैंगलोर में कुछ सेलेक्टिव कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं, जिनमें MS रमैया मेडिकल कॉलेज, कैंपेगौड़ा, सेंट जॉन्स, वैदेही, और इसके बाद में बीजेस ग्लोबल का नाम आता है, फिर सप्तगिरी है, फिर MBJ मेडिकल कॉलेज है। तो ये सब कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अपनी ऑप्शंस को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जिस स्कोर रेंज में ये कॉलेजेस आपको मिलते हैं, अगर आप बैंगलोर से बाहर के अलग अलग सिटीज़ में अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कई कॉलेजेस इनसे बेहतर भी आपको आउटपुट देने वाले मिलेंगे, जहाँ पे आपका कॉस्ट भी हो सकता है थोड़ा सा लोअर साइड पे रहेगा। बट ओवरऑल जो इस कॉलेज को लेकर के फीडबैक है, वो अच्छी फीडबैक है कि कॉलेज में एक अच्छी इंप्रूवमेंट एकेडमिक को लेकर के दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिल रहा है, फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिल रही है, तो कंसिडर करने लायक ये कॉलेज है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।